वेलकम बैक टू माय चैनल चौहान विद्या मंदिर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं ये क्लास 5 का जो चैप्टर है, यूनिट 2, चैप्टर नंबर 9, द Trianti-Vonti-Gongolov। व्हाट इज इट? द Trianti-Vonti-Gongolov। थोड़ा अजीब नाम है ना, बट ये बहुत ही फनी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये, द Trianti-Vonti-Gongolov। ही इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। लुक एट दिस, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ एन इंसेक्ट। ओके, जो हमारे इस पोएम के पोएट ने इमेजिन किया है, तो ये उस इंसेक्ट का पिक्चर आपको गिवन किया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, यू कैन सी। तो चलिए हम लर्न करते हैं ये हमारा फुल पोएम एक हिंदी वर्ड के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। There is a very funny insect that you do not often spy, and it isn't quite a spider and isn't quite a fly. It is something like a beetle and a little like a bee, but nothing like a woolly grub that climbs upon a tree. Its name is quite a hard one, but you will learn it soon, I hope. So try Trianti-Vonti-Gongolov. ओके, सो मैंने आपको ये रीड करके बताया। अब आप इसका हिंदी मेरे से जानोगे कि इसका हिंदी क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसे करेंगे और वगैरह वगैरह। तो चलिए हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई है एक अजीब से इंसेक्ट की, ओके, जिसे आप अक्सर नहीं देखते हैं। ओके, यह ना तो मकड़ी की तरह है और ना ही मक्खी की तरह, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था, एंड इजंट इट क्वाइट अ स्पाइडर एंड इट इजंट क्वाइट अ फ्लाई। तो ये ना तो मकड़ी की तरह है और ना ही मक्खी की तरह। यह एक बीटल की तरह है और एक मधुमक्खी की तरह। यह ऊनी छोटे मोटे कीड़े की तरह नहीं है जो किसी पेड़ पर चढ़ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी इंग्लिश मीनिंग थे उसका ये रहा हिंदी में ट्रांसलेट। ओके ओके, सो हियर इज आवर सेकेंड फ्रेज। या, इट लिव्स ऑन weeds and wattle gum and has a funny face. Its appetite is hearty and its manner a disgrace. When first you come upon it, it will give you quite a scare. But when you look for it again, you find it isn't there. And unless you call it softly, it will stay away and mock. So try Trianti-Vonti-Gongolov. ओके, अब मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ। इट लिव्स ऑन weeds and wattle gum and has a funny face. ये जो इंसेक्ट की यहाँ पे बात हुई है, ये इंसेक्ट घास फूस और कुछ पेड़ों के गोंद पर जीता है, मतलब अपना लाइफ स्पेंड करता है। इनका चेहरा अजीब है। ओके, इट्स एपेटिट इज़ हार्टी एंड इट्स मैनर अ डिग्रेस। इसकी भूख बहुत ही बड़ी है और उसकी आदतें काफ़ी चौंका देने वाली है। ओके, व्हेन फर्स्ट यू कम अपॉन इट, इट विल गिव यू क्वाइट अ स्केयर, बट व्हेन यू लुक फॉर इट अगेन यू फाइंड इजंट देयर। जब यह पहली बार सामने आता है तो यह काफ़ी डर जाता है। ओके, जैसे कि कोई भी बच्चा हो, उसके सामने अगर अचानक से कोई इंसेक्ट आता है तो हमारे जो चाइल्ड होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं वो कैसे डर जाते हैं, वैसे ही ये इंसेक्ट की बात यहाँ पे की गई है। एंड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली इट विल स्टे अवे एंड मॉक। एंड जब आप इसे फिर से देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये वहाँ है ही नहीं। सो इसी के साथ हमारा यहाँ पे 2 पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पैराग्राफ की, जो यहाँ पे है। इट ट्रेम्बल्स इफ़ यू टिकल इट और ट्रेड अपॉन इट्स टोज। ओके, इट इज़ नॉट एन early riser, but it has a snubbish nose. If you sneer at it as scold it will scuttle off in shame, but it purrs and purrs
quite proudly if you call it by its name and offer it some sandwiches of sealing wax and soap. So try tree anti gongolob. Okay, I read it again. It trembles if you tickle it or tread upon its toes. Okay, अगर आप इसे गुदगुदी करते हैं या इसके पैर की उंगलियों पर कदम रखते हैं तो यह घबरा जाता है, हेजिटेट हो जाता है. ओके, it is not an early riser but it has a snubbish nose. यह जल्दी उठने वाला नहीं है, इसकी एक लंबी मोटी नाक भी होती है. If you sneer at it or scold it, it will scuttle off in shame. और अगर आप नापसंदी से इसे देखते हैं तो उसे बुरा लग जाता है. अब जाहिर सी बात है, आप किसी को भी अनलाइक करते हो तो सामने वाला पर्सन थोड़ा सा तो बुरा मान जाता है. तो वैसे ही बात एनिमल्स में भी होती है, एनिमल्स के भी हर्ट होते हैं. तो अगर आप इसे अनलाइक करके देखते हो या इसे नापसंदी से देखते हो तो इसे बुरा लग जाता है. But it purrs and purrs quite proudly if you call it by its name. लेकिन यह जल्दी ये जल्दी एक छोटे पैरों के साथ दूर से भाग जाता है. Next, here is. बट अगर आप इसे इसके नाम से पुकारते हैं तो यह काफ़ी खुशी से आपकी तरफ देखता है. एंड ऑफर इट सम सैंडविचेस ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप. सो ट्राई. और इसे सीलिंग मोम और साबुन के साथ कुछ सैंडविचेस दीजिए और इसे ट्राई कीजिए. ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलॉब. सो चलिए, फोर्थ वाला स्टैंजा है, अब हम उसे रीड करेंगे. ओके, बट ऑफ कोर्स यू हैवंट सीन इट एंड आई ट्रस्टफुली कन्फेस दैट आई हैव नॉट सीन इज एदर एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस. फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट तो देयर रियली माइट हैव बीन if the trees and grass were purple and the sky was bottle green. It's just a little joke of mine which you will forgive, I hope. Oh, try. Tree anti wanty gongolob. Okay, I'll read it again. But of course you haven't seen it and I truthfully confess. लेकिन निश्चित रूप से आपने इसे नहीं देखा होगा, अगर मैं सच कबूल करता हूँ तो. ओके, दैट्स आई हैव नॉट सीन इट एदर एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस. इसे मैंने नहीं देखा और मुझे इसका पता भी नहीं है. फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट तो देयर रियली माइट हैव बीन. क्योंकि ये ऐसा कीट नहीं है, हालांकि वास्तव में जो ऐसा कीट हो सकता है बट ऐसा ये है नहीं. इफ़ द ट्रीज एंड ग्रास वेयर पर्पल एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन. अगर पेड़ और या फिर ग्रास जो होते हैं, घास, वो बैगनी रंग का होता है तो आकाश हरे रंग का होता फिर तो है ना. तो इसलिए इस इंसेक्ट को बस इमेजिन किया गया है, हालांकि ये इंसेक्ट है नहीं. इट्स जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइंड विच यू विल फॉरगॉट, आई होप. ये जो हमारे पोएट बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से एक छोटा सा जोक था जिसके लिए जो आप स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें माफ़ कर दोगे, उनको ऐसा लगता है. सो वो फिर से बोल रहे हैं, और ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलॉब. हेयर इज़ अ पोएट नेम C.J. डेनिस. तो हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है. आप इसका क्वेश्चन आंसर देखो. रीड द पोएम अलाउड यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन. आपको बोल रहा है कि आप इस पोएम को अच्छे से रीड करो, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, प्रॉपर मीनिंग के साथ, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, और इसे 1 टाइम रीड करो, अच्छे से सुनाओ. ओके. सेकेंड में आपको बोल रहा है, नॉट दैट वी से इट्स अप्रिसिएट इट्स मैनर एंड नॉट इट्स एपेटिट और इट्स अ मैनर्स. इट मीन्स it is and its means belonging to it. Okay.
ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से रीड कर देती हूँ. नोट दैट वी से इट्स एपेटाइट. हमें जो ये इट्स लिखा रहता है हम उसे इट्स ही रीड करते हैं, बट वो एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. सॉरी, एक्चुअली में ये होता है इट इज़. ठीक है, तो जैसे कि आपको बोला गया इट्स एपेटाइट, इट्स मैनर एंड नॉट इट इज़ एपेटाइट और इट्स इज़ मैनर्स. मतलब उसको हम इट्स या फिर एपोस्ट्रोफी लगा के एस को अलग करके नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं इट इज़. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे. तो चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. एक्टिविटीज़ दिया हुआ है थर्ड का 1. इज़ द इंसेक्ट डिस्क्राइब इन द पोएम अ रियल इंसेक्ट. आपको बोल रहा है कि आपको जो ये पोएम में इंसेक्ट दिख रहा है, ओके, जिस इंसेक्ट के बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, क्या वो रियल इंसेक्ट है? थिंक अबाउट एन इमेजिनरी क्रिएचर, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड, यू मे ड्रॉ इट्स पिक्चर एंड लेबल इट. आपको बोल रहा है कि सोचो और इमेजिन करो कि ये क्रिएचर है या वाकई में नहीं है. अपने आप इसे ओन वर्ड में डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं और आप इसका पिक्चर भी ड्रॉ करके उसको लेबल मतलब उसको नेम भी दे सकते हो. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है थिंक ऑफ अदर फनी नेम ऑफ इमेजिनरी क्रिएचर, राइट एनी 3 ऑफ देम. आपको बोल रहा है कि ऐसे ही फनी और इमेजिनरी आपको क्रिएचर इमेजिन करने हैं और उसके बारे में आपको लिखना है. सो स्टूडेंट्स, बाय.